कॉन्स्टास ने की बुमराह से लड़ाई, कंगारू बल्लेबाजों के लिए कब्र है बनाई। जी हां, युवा कॉन्स्टास एक बार फिर से ऊर्जा से लबरेज दिखे जब ऑस्ट्रेलियन टीम बल्लेबाजी करने आई। उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर डाली है, ऐसा महसूस हो रहा है, और सभी कंगारू बल्लेबाजों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार डाली है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी है बड़ी भूल, बड़ी चूक करके, बल्कि हर एक कंगारू बल्लेबाजों के लिए उन्होंने खुद ब खुद कब्र खोद डाला है। उन्होंने जस्सी बाई से पंगा ले लिया है, जसप्रीत बुमराह से लड़ाई कर ली है, और ये बड़ी भूल, बड़ी चूक युवा कॉन्स्टास से हो चुकी है। कोई मतलब नहीं था, कोई तुक नहीं था वहां पर लड़ाई करने का, लेकिन कॉन्स्टास ऊर्जा से लबरेज थे। कॉन्स्टास को लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह अपना स्पेल जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहे हैं, जसप्रीत बुमराह एक ओवर और आज के दिन में अपने गेंदबाजों से करवाना चाह रहे हैं। तो कॉन्स्टास वहीं पर जसप्रीत बुमराह को रोके, कॉन्स्टास वहीं जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिए, कॉन्स्टास वहीं पर जसप्रीत बुमराह से भिड़ गए, और जो कॉन्स्टास ने जसप्रीत बुमराह का अपमान किया, जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया, उसका बदला जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा के साथ लिया। उस्मान ख्वाजा को आखिरी गेंद पर अपना शिकार बनाया, भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाया है। लेकिन अब यह महसूस हो चला है कि यार जसप्रीत बुमराह को छेड़कर कॉन्स्टास ने बड़ी चूक कर दी है। जसप्रीत बुमराह वैसे इस श्रृंखला में काल बने हुए हैं कंगारू बल्लेबाजों के लिए, चाहे वो लबुशेन हो, चाहे स्टीव स्मिथ हो। ख्वाजा की बात ही अलग है, हर एक मुकाबले में उनको अपना शिकार बनाया है, विकेट पे विकेट निकाले हैं। कॉन्स्टास को पिछले पारी में अपना जल्द से जल्द शिकार बनाया था, और कल का दिन शुरुआती ओवर कॉन्स्टास वर्सेस बुमराह एक आपको जंग देखने को मिल सकती है, एक तगड़ा सिनेमा देखने को मिल सकता है इन दोनों के बीच। और वहां पर यह भी तय है कि इस पिच पर बुमराह हावी होने वाले हैं। बहुत ज्यादा दिन की जिंदगी या बहुत ज्यादा गेंदों की जिंदगी कॉन्स्टास की बची नहीं हुई है इस पिच पर, वो शिकार बनेंगे, जल्द से जल्द बनेंगे। लेकिन जो इन्होंने बुमराह की जख्म को हरा किया है, उसके कारण बाकी कंगारू बल्लेबाजों की भी खैर नहीं है, ये भी बात है, क्योंकि बुमराह और आग उगलेंगे, बुमराह और जोश में गेंदबाजी करेंगे, बुमराह के सम्मान पर जो ठेस पहुंचा है उसका बदला निकालने का प्रयास करेंगे। और वो कैसे पूरा होगा? कंगारू बल्लेबाजों को धराशायी करके, कंगारू बल्लेबाजों को चारों खाने चित्त करके, कंगारू बल्लेबाजों को दूसरे दिन सिडनी की इस हरी भरी पिच पर तहस नहस करके। हाँ, ये पिच हरी भरी है। हाँ, यहां बुमराह अगर लेंथ अपना पकड़ लेंगे, बुमराह अगर अपना टप्पा पकड़ लेंगे, तो हर एक कंगारू बल्लेबाज इनके आगे नतमस्तक होता हुआ दूसरे दिन दिखने वाला है। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई भी संकोच वाली बात नहीं है। अब ये जो कॉन्स्टास ने छोड़ दिया है, बुमराह की आग में चार चांद लगा दिया है। अब कहर बरपाती हुई गेंद दूसरे दिन बुमराह फेंकने वाले हैं। उसका हमने नजारा, उसका हमने ट्रेलर ख्वाजा का डिसमिसल में देखा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह किस इंटेंसिटी से गेंदबाजी करते हैं। उसके अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा कितना बुमराह का साथ देंगे, एक अकेला थक जाएगा। यहां पर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को दूसरे एंड से रन गति पर पहले तो लगाम लगाना होगा, एक्यूरेट लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, और जब मौका मिले तब कंगारू बल्लेबाजों को परेशान करना होगा। अगर ऐसा कुछ करने में सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा सफल हो जाते हैं तो भारतीय टीम वापसी कर सकती है। जो भारतीय टीम वहां पर पहले पारी में लड़खड़ाई, जिस भारतीय टीम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, सिडनी की हरी भरी पिच पर 185 रनों पर ऑल आउट हो गए, स्कॉट बोलैंड के आगे सभी भारतीय बल्लेबाज धाराशायी होते हुए दिखे, वहां पर अब उम्मीद किसके ऊपर टिकी हुई है? जसप्रीत बुमराह के ऊपर। सभी क्रिकेट प्रशंसकों की आस यही है कि जसप्रीत बुमराह जल्द से जल्द विकेट निकालते जाए। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से पर्थ टेस्ट में गेंदबाजी किए थे, वैसा ही कुछ करके यहां पर दिखाएं, और फिर से भारतीय टीम इस मुकाबले में जोरदार वापसी कर पाए। जब गई भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो हर एक खिलाड़ी ने कॉन्स्टास को छेड़ने का प्रयास किया, हालांकि दूरी मेंटेन्ड रही। सबसे पहले विराट कोहली कॉन्स्टास के पास गए, सेलिब्रेट करते हुए दिखे ख्वाजा का विकेट, लेकिन इस बार दूरी उन्होंने बनाए रखी। हर एक 11 खिलाड़ी कॉन्स्टास के पास गया,
कॉन्स्टास को थोड़ा सा चिढ़ाने का, थोड़ा सा उग्र करने का प्रयास करते हुए दिखे और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ गए। मतलब एक कॉन्स्टास के आने की वजह से इस श्रृंखला में जबरदस्त रोमांच आ चुका है। हर एक खिलाड़ी अब मजा लेता हुआ दिख रहा है, चाहे वो भारतीय हो चाहे कंगारू हो। अब वो ऑस्ट्रेलियाई इंटेंट जो पहले हुआ करता था कॉन्स्टास के आने से एक बार फिर से दिख रहा है। नेवर डाई एटीट्यूड और विरोधी खेमे में भैया कुछ न कुछ बोलते रहना, कुछ न कुछ उग्र करते रहना, वो कॉन्स्टास करते हुए दिख रहे हैं। तो टिट फॉर टैट भारतीय टीम भी करती हुई दिख रही है, क्योंकि किंग कोहली जब से इस भारतीय टीम में आए हैं, भारतीय टीम न झुकी है, न डरी है, न पीछे हटी है। देखना दिलचस्प रहेगा दूसरे दिन किस तरीके से जसप्रीत बुमराह वर्सेस कॉन्स्टास, जब शुरुआती ओवर शुरू होते हैं तो क्या कुछ होता है। लेकिन अब मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। कॉन्स्टास ने बुमराह को छेड़कर यही कर सकते हैं सभी कंगारू बल्लेबाजों के लिए कब्र खोद डाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।